Okay, let us start. Good morning to all of you present in this morning session. We were making the discussion chapter third, केस स्टडी बिजनेस इन्वायरमेंट हमारा चैप्टर जो चल रहा था इसकी केस स्टडी जो हमें कर रहे थे तो केस स्टडीज के अंदर हमें देखें तो कल तक हमने जो केस स्टडी की थी उससे आगे हमें आज शुरू करते हैं। तो आज आपका जो केस स्टडी का है वो क्वेश्चन नंबर 13 है। उससे पहले जो है आपका एक्सप्लेन एंड 6 नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द लिबरेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ये हम कर चुके थे कल। आज हमारे पास 13 क्वेश्चन है कि नमन एंड गोविंद आफ्टर फिनिशिंग देयर ग्रेजुएशन अंडर द वेकेशनल स्टीम डिसाइडेड टू स्टार्ट देयर ओन ट्रैवल एजेंसी which will book the rail ticket and air ticket on a commission basis। यानी दोनों ने अपने ग्रेजुएशन जब पूरी कर ली है, अब उन्होंने एक नया जो सोचा है कि वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे कि वो रेल और एयर टिकट जो हैं उनकी बुकिंग करेंगे, उनका बुकिंग ऑफिस जो कमीशन बेस पे खोल लेंगे। दे आल्सो थॉट ऑफ प्रोवाइडिंग टिकट विद इन 10 मिनट्स थ्रू द यूज ऑफ इंटरनेट। यानी नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं कि पहले टिकट जो 10 मिनट्स में अवेलेबल नहीं होते थे, अब कहते हैं कि वो जैसे टिकट परचेज कर देंगे 10 मिनट्स में वो इंटरनेट के द्वारा उनके पास में कस्टमर के पास में भेज देंगे। यानी टेक्नोलॉजिकल मैटर आ गया। They discussed the idea with their professor, Mr. Mehta, who liked the idea and suggested them to first analyze the business environment, which consists of investors। अब मिस्टर मेहता से उन्होंने डिस्कस किया अपने प्रोफेसर से, उसको ये बड़ा आइडिया अच्छा लगा और उसने कहा कि भैया जो आपका बिजनेस इन्वायरमेंट है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें कंसिस्ट करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो इंडिकेट कर रहा है कि मैनी थिंग्स आर कंसिस्ट देयर मीन्स इट इज़ ए कम्प्लेक्स मैटर। तो वो ये कहना चाह रहा है कि बिजनेस इन्वायरमेंट एक कम्प्लेक्स है, उसमें कौन कौन चीज़ें हैं, कंसिस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड अदर फोर्सेज लाइक सोशल, पॉलिटिकल एक्सेट्रा। ये कहता है कि यहाँ पर बिजनेस इन्वायरमेंट में जो है वो कई सारी चीज़ें आपकी जिसमें लागू होती हैं। उसमें आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, कम्पिटिटर हैं, पॉलिटिकल है, सोशल है, यानी कई चीज़ें हैं। कहता है कि उनका आपने ध्यान रखना है। यानी इसका ये हुआ कि आपका ये कम्प्लेक्स है। दैट दे में अफेक्ट देयर बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ही फर्दर टोल्ड देम अबाउट द टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट एंड शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंस। उसके बाद में उनको ये भी बता रहा है कि देखिए कि आपके टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट के कारण से कंज्यूमर की प्रेफरेंस चेंज हो सकती है। इसका ये है कि आपका बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो सकता है, मीन्स डायनेमिक है ये। कहने का ये हुआ कि बिजनेस इन्वायरमेंट आपका यहाँ पर वो डायनेमिक एक फॉर्म को बता रहा है। ठीक है, उसके बाद करें कि एंड हैंस दे शुड अवेयर द बिजनेस इन्वायरमेंट ट्रेंड एंड चेंजेस में हिंडर देयर बिजनेस परफॉर्मेंस। वो कहता है कि आप इन चेंजेस के लिए आप तैयार रहना कि कभी आपके बिजनेस को प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दें। ही एम्फेसाइज ऑन मेकिंग प्लान्स कीपिंग इन माइंड द थ्रेट posed by the competitor so that they can deal with the situation effectively। वो कहते हैं कि आप कंटिन्यूस प्लान भी बनाते रहिए कि ताकि आपके कंपटीटर्स उसका आप जो है अच्छी तरीके डील कर सकें। दिस अलाइनमेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस विद द बिजनेस इन्वायरमेंट विद रिजल्ट इन बेटर परफॉर्मेंस। कि अगर आप ये अलाइनमेंट रखेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ में, चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ में आप अपने बिजनेस को चेंज कर लेंगे या उसमें चेंज करते रहेंगे तो आप सर्वाइव करेंगे। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन जो हमें ये पता चल रहा है कि दोनों के दोनों बंदे जो है एक नई चीज़ लेके आए हैं कि हम इंटरनेट के द्वारा जो है टिकट बुकिंग करेंगे कमीशन बेस पे, और उसमें हम 10 मिनट्स के अंदर अंदर जब उन लोगों को ये चीज़ें हम उनको प्रोवाइड करवाएंगे। इसका तो कोई ना कोई टेक्नोलॉजी वो लेके आ रहे हैं। और जो मिस्टर मेहता हैं उनके प्रोफेसर, वो उनको बता रहे हैं कि ये इतना ईजी नहीं है कि आपका जो आप अगर स्टडी करते हैं इसकी तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, तो आप उन चीज़ों का ध्यान रखना है, कम्प्लेक्स भी हैं। और फिर बाद में कुछ चीज़ें और बता रहा है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हाईलाइटेड इन द अबो पैरा। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, कि बिजनेस इन्वायरमेंट के उस कंपोनेंट का बारे में बताइए जो हाईलाइट किया गया इस पैरे के अंदर। पहले ये दूसरा, स्टेट एनी टू फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट डिस्कस बाय मिस्टर प्रोफेसर मेहता विद नमन एंड गोविंद, कि नमन और गोविंद के साथ में मिस्टर मेहता ने कौन सी चीज़ें डिस्कस की थी। ठीक है, और थर्ड कह रहा है कि आल्सो स्टेट 2 पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस
कि आप जो है 2 पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस है जो डिस्कस बताइए बिजनेस इन्वायरमेंट के, जो कि स्टेटेड बाय मिस्टर प्रोफेसर मेहता, जो कि प्रोफेसर मेहता ने इस कंडीशन में बताई थी। तो ये आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें देखो, तो पहला क्वेश्चन में ये बोला था इसने कि आइडेंटिफाई द स्टेट द कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट था। कंपोनेंट जो है देखो कि दोनों के दोनों नया आइडिया लेकर के आए थे। दे हैव न्यू आइडिया दैट दे विल स्टार्ट द बिजनेस ऑन कमीशन बेसिस ऑफ द रेलवे टिकट एंड एयर टिकट। और क्या फीचर लेके आए थे वो कि दे विल यूज द टेक्नोलॉजी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल फीचर जो है उन लोगों ने की थी। तो कहते हैं कि टेक्निकल इन्वायरमेंट की बात करें, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, और टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में क्या क्या बातें हैं कि द कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हाईलाइटेड इन द अबव पैरा, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट रेफर टू द स्टेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द कंट्री एंड रिलेटेड एस्पेक्ट सच रेट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट डेवलपमेंट एंड द एप्लीकेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर जो आप देखें कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन कंट्री है कि अगर वो तो इंटरनेट से टिकट ले लेंगे, और वो कह रहे हैं कि वी विल सेंड द टिकट विद इन 10 मिनट्स टू द कस्टमर ऑन द इंटरनेट। इट मीन्स टेक्निकल डेवलपमेंट थ्रू आउट द कंट्री वो आपका हो गया है। तो यानी आपका जो नया बिजनेस जो इकट्ठा होकर के आ रहा है वो टेक्नोलॉजी के दम पे आ रहा है। तो यहाँ पर आपका टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है। दूसरा बोला था यानी 2 फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज डिस्कस्ड बाय प्रोफेसर मेहता एंड नमन एंड गोविंद, कि प्रोफेसर मेहता ने जो है वो 2 चीज़ें डिस्कस की थी। तो 2 चीज़ डिस्कस की थी, मैंने आपको पहले भी इंडिकेट किया कि मेहता ने ये बताया था कि बिजनेस बड़ा कम्प्लेक्स है, कंपिटेटर, पॉलिटिकल, कई प्रकार के इन्वायरमेंट उन लोगों ने बताए थे। इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस इन्वायरमेंट इज वेरी कम्प्लेक्स, यू कांट बिलीव ऑन द सिंगल थिंग, means you have to consider many dimension of the business। तो उसमें ये कम्प्लेक्स है कि बिजनेस इन्वायरमेंट एज ए प्लेथोरा ऑफ फैक्टर्स, प्लेथोरा तक काफ़ी सारे फैक्टर्स, इवेंट्स, कंडीशन एंड इन्फ्लुएंसिंग अराइजिंग फ्रॉम द वैरायटी ऑफ सोर्सेज, therefore it is very difficult to understand the factors affecting the given the environment at any time। कि हमें ये पता नहीं, देयर आर सो नंबर ऑफ फैक्टर्स, God knows which factor affect your business, you make the study which factor can affect your business environment, by which factor your business affected, means that may be positive or that may be negative। if there may be the negative impact of anything, means the prices, the profit are decreasing, the customers are decreasing, or anything which are harmful your business, you try to find out what is the reason, and there may be many other things दैट आर देयर। तो आप इसका ये होगा कि यहाँ पर पहले पैरामाएँ जो मिस्टर मेहता ने जो बताया था उनके प्रोफेसर ने कि आपका जो बिजनेस है वो काफ़ी कम्प्लेक्स है। साथ में दूसरा उन्होंने ये भी बताया था कि यू शुड मेक द स्टडी कंटिन्यूसली बिकॉज द बिजनेस इन्वायरमेंट कैन चेंज एनी टाइम। तो आपका जो इसका क्या हुआ कि मैंने इंडिकेट भी किया था कि इट इज ऑफ डायनेमिक नेचर, कि बिजनेस आपका बिजनेस इन्वायरमेंट है वो डायनेमिक नेचर है, वो आपका चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड हो गया था डायनेमिक नेचर का, कि लाइक द नेचर एनवायरनमेंट ए बिजनेस एनवायरनमेंट आल्सो कीप चेंजिंग कंस्टेंटली, दिस इज द ड्यू टू वाइड रेंज ऑफ इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, दोज फैक्टर क्रिएट डायनेमिज्म इन द एनवायरनमेंट काजिंग टू द कंटिन्यूसली चेंज इन द शेप ऑफ एंड करेक्टर। तो ये कहता है कि ये चीज़ें जो हैं वो आपकी जो करती हैं वो डायनेमिक हैं, कि आप उनको ध्यान देना है। और तीसरा जो क्वेश्चन था, also state 2 point of importance of business environment as stated प्रोफेसर मेहता इन अबव सिचुएशन। प्रोफेसर मेहता जो है उनको बिजनेस इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस ही बताते हैं कि आपने ऐसे करते रहना चाहिए। तो कौन सी इंपॉर्टेंस है, वो क्यों है। पहला आपका अनेबल आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते रहना चाहिए कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नेवर बी नेगेटिव, देयर कैन बी पॉजिटिव आल्सो। कि आपका जो है ये सोचे कि ये कुछ होगा तो उसमें नेगेटिव सब कुछ जा रहा है, पॉजिटिव नहीं, नहीं पॉजिटिव भी है काफ़ी सारी चीज़ें। यू कैन थिंक कि द कोरोना इज देयर, मैनी ऑफ द बिजनेसेस आर इन लॉस, बट देर आर सम अपॉर्चुनिटीज आल्सो फॉर द अदर बिजनेसेस, दे आर राइजिंग अप। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आपके टेक्नोलॉजी में आपके कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और आपके मोबाइल फ़ोन, इनकी बिक्री काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि कोरोना के कारण से हर घर में 2-2, 3-3 फ़ोनों की ज़रूरत हो गई है। इसी प्रकार से लैपटॉप की ज़रूरत हो गई है, क्योंकि क्लासेज इन्हीं पे चल रही हैं। आपकी यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे कॉलेज हों, चाहे स्कूल के हों,
सभी की क्लासेस इन्हीं पे चलती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो मिस्टर मेहता कहते हैं कि बिजनेस जो है उसमें आपने अनेबल नहीं होना चाहिए, आपने देखना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें जो यहाँ पर अफेक्ट करती हैं, ठीक है। और उसके बाद में हेल्प इन टेपिंग द रिसोर्सेज। तो प्लीज ये स्पीकर बंद करिए प्लीज। हाँ जी। अब कहते हैं कि इसमें आपके हेल्पफुल टैपिंग रिसोर्सेज, कि अगर बिजनेस इन्वायरमेंट में भी आपके रिसोर्सेज जो वो टैप अप हो सकते हैं। तो आपके पूरे क्वेश्चन में जो चीज़ें आई वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। नंबर 1, बेटा ये स्पीकर बंद कर दो जिसका भी है, स्पीकर बंद कर दो बेटा। ये स्पीक अंतिल स्पीकर बंद करो, अंतिल स्पीकर बंद करो। हाँ जी। तो आपके इसमें जो क्वेश्चन में था 13 में, पहला जो क्वेश्चन का आंसर था वो टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है की बात की थी इसने। पहला तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की इन्होंने बात की थी कि यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट देश का चेंज हो गया था, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट इतना ज़्यादा आ गया वाइड लेवल पे, तो सभी कस्टमर को जो है टिकट जो है वो इंटरनेट से मिल जाएंगे। पहले तो ये हुआ था। दूसरा जो क्वेश्चन था कि बी के अंदर, ये ए में था, बी में जो मिस्टर मेहता ने क्या क्या डिस्कस किया था उनके साथ में, पहला ये क्या था कम्प्लेक्स, कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो काफ़ी कम्प्लेक्स है। उसने उनको बताया था कि बिजनेस इन्वायरमेंट देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट है, दैट मे बी कंपिटिटर, दैट मे बी सोसाइटी, दैट मे बी टेक्नोलॉजिकल एंड दैट मे बी सो मेनी थिंग्स। तो उसने बताया था कम्प्लेक्स है। और दूसरा ये बताया था, वो बताया था कि इट इज़ ऑफ डायनेमिक नेचर, कि ये आपका बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो डायनेमिक नेचर है। उन्होंने ये भी उसको उनको बता दिया था कि भैया दीज कैन बी चेंज एनीथिंग एनी टाइम, यू शुड बी प्रिपेयर, यू शुड मेक द स्टडी ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। आप बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करते रहना चाहिए, वरना तो ये चीज़ें कभी भी चेंज हो सकती हैं। और नेक्स्ट आपके पास में थर्ड क्वेश्चन था, उसके अंदर जो है बिजनेस इन्वायरमेंट की टू इम्पोर्टेंस है आपने पता करनी थी। तो टू इम्पोर्टेंस जिसके हिसाब से जो बनी थी, अनेबल टू आइडेंटिफाई बिजनेस है, unable to identify identify business opportunity, बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है वो आइडेंटिफाई करना, कि आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो हैं वो कौन कौन सी और नई आ सकती हैं। कि इंपॉर्टेंस ये भी है कि अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करेंगे तो आपको नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। जैसे कि इन दोनों ने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ढूंढा कि आपके जो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो उन्होंने बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी किया तो उनको नया बिजनेस मिल गया। दूसरा हेल्प इन टेपिंग रिसोर्सेस, हेल्पफुल इन helpful in tapping रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को टैप भी कर सकते हैं कि अगर आप टाइमली अगर स्टडी कर लेते हैं कि कौन से रिसोर्स की कमी होने वाली है और कौन सा रिसोर्स है वी शुड मेक द कॉन्टैक्ट टू द सप्लायर्स एक्सेट्रा, तो ये भी इसका बेनिफिट आपका हो सकता है। तो इसके अंदर जो 13th क्वेश्चन के अंदर ये आपकी चीज़ें थी। कोई पॉइंट ऐसा समझ में ना आया हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ जी, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? वैसे तो बाकी एक्सप्लेन तो काफ़ी हो गया है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि इसमें एक बाप और बेटे की जो है वो एक थिंकिंग है उसके बारे में बात कर रहा है। क्योंकि नॉर्मली हम ये मानते हैं कि फादर्स आर द ट्रेडिशनल्स, कि फादर जो ट्रेडिशनल होते हैं वो पुरानी बातों को पकड़े रखते हैं, नई बातें वो देख के राजी नहीं है। तो ऐसा ही कुछ इसमें है कि आफ्टर कंप्लीटिंग फॉर हिज एजुकेशन, अर्जुन join his father join his father in a their family business of manufacturing cookwares। उसके फादर जो कुकवेयर बनाते थे उसके बिजनेस में ज्वाइन करता है। एज ए बिजनेसमैन हिज फादर इज रिजिड इन हिज अप्रोच एंड हैज फिक्स्ड आइडिया अबाउट वेरियस इश्यूज, कि उसके फादर की जो बिजनेस अप्रोच है वो रिजिड है, थोड़ी सी कठोर है।
और कुछ इश्यू के मामले में ही टेंड्स टू मेंटेन द डिस्टेंस फ्रॉम द फैक्ट्री वर्कर्स। उनका ये कहना है कि फैक्ट्री वर्कर्स से थोड़ा दूर रहा करो, उनके ज़्यादा मिलने की जरूरत नहीं है। हाउएवर अरुण इज मोर रिस्पेक्टिव इन द नेचर ऑफ द वर्कर्स एंड डो नॉट सीम टू बिलीव इन एनी क्लास डिफरेंस। और अरुण कहता है कि नहीं, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो कोई क्लास नहीं बनाए कि ये आदमी वर्कर है या ये लोग लेबर हैं और हम लोग मालिक हैं, ऐसी क्लास ना बनाई जाए, वो ऐसा मानना उसका। ही बिलीव दैट द प्रॉस्पेरिटी ऑफ देयर बिजनेस greatly depend upon the prosperity of their workers and vice versa। तो यहाँ पर कहता है कि उन हेलो, हाँ जनाब, बढ़िया, आप सुनाइए। हाँ हाँ हाँ, सभी दे रहे हैं जनाब, कोई दिक्कत नहीं। ना 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 ना, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ऐसा कोई चक्कर नहीं। ना ना, आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ सर, थोड़ी देर में बात करता हूँ आपसे। ओके। हाँ जी, आवाज़ आ रही मेरी आपको? हेलो, बीच बीच में बेटा कॉल आ जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है बीच। ठीक है जी। आज उसके बाद में जो ये करें कि ही बिलीव्स दैट प्रोस्पेरिटी of their business greatly depend upon the prosperity of the workers and vice versa. At the same time, he has a good understanding of the business environment. Therefore, he introduced a new range of green pen। वो जो एक ग्रीन पेन पेन था बर्तन, उसकी जो उन्होंने सीरीज शुरू की फॉर हेल्दी कुकिंग सरफेस, एज दे आर मैन्युफैक्चर्ड विद द ऑल क्रीमिक एंड और सिलिकॉन कोटिंग एंड रिकंसिडर एज सेफर देन द ट्रेडिशनल पेट्रोलियम बेस्ड नॉन स्टिक सरफेसेस। वो कहते हैं कि जो ग्रीन पेन के नाम से वो जो है, वो एक नया क्रीमिक या सिलिकॉन कोटिंग वाला एक बर्तन जो बनाने जा रहे हैं, जो कि पुराने वालों से ज़्यादा बढ़िया है, टॉक्सिक नहीं होंगे। Although the new cookware range is highly priced, कि ये is highly priced होती हैं, he expect a ready market for it as both the purchasing power of people and their preference for better quality product is increased over the years। कहते हैं कि इनके हालांकि कीमत ज़्यादा है, पर उसे ये पता है कि ऐसे कुछ इनकम ग्रुप के लोग हैं जो कि इन हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए तैयार हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबो केस आंसर द फॉलोइंग। वो इसमें जो है इन चीज़ों का आप जवाब दीजिए। इन चीज़ों का पहला कर आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैनेजमेंट विच आर बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द डिफरेंट स्टाइल ऑफ द मैनेजमेंट इन प्रैक्टिस बाय अरुण एंड हिज फादर। कि अरुण और उसके फादर दोनों के थिंकिंग अलग अलग है। वो सोचते हैं कि वर्कर के साथ मिलना नहीं चाहिए, और ये सोचते हैं कि वर्कर के साथ मिलकर चलना चाहिए। तो ये कहता है कि ये बताइए कि ये क्वालिटी किस चीज़ की है, कि मैंने कि आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट तीन प्रकार की ध्यान होता है आपको। मैनेजमेंट एज ए आर्ट, मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। तीन प्रकार नेचर थी मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट की तीन प्रकार नेचर थी, तो उसमें ये मैनेजमेंट एज एन आर्ट है, क्योंकि यहाँ पर मैनेज जो उनके फादर है उनका एंगल सोचना कुछ और है, काम कर लोगों से काम लेने का तरीका कुछ और है, इसका काम लेने का तरीका कुछ और है। ये घुल मिल करके काम लेना चाहता है और वो अकेले अकेले काम लेना चाहता है। तो ये फायदा पहले तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर ये है कि ये आपकी जो है मैनेजमेंट एक आर्ट है। दूसरा कहता है नेम एंड एक्सप्लेन द रिलेटेड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो है वो एक्सप्लेन करिए। तो पहले का आंसर तो ए का तो गया था कि इट इज एन आर्ट, इट इज एन आर्ट, कि ये आपके आर्ट है। दूसरा बी का जो क्वेश्चन का आंसर है कि नेम एंड एक्सप्लेन दी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, तो उसके जो है आपका ये कौन सा है? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मेंटल रिलेशन है, ये जिनका टेक्निक थे मेंटल रिलेशन। मेंटल रिलेशन है। मेंटल रिलेशन का आंसर ये हुआ कि आपका जो है वो जो अरुण है वो चाहता है
कि आप इसमें क्रांति ले आएँ, आप इसमें दोनों के दिमाग में चीज़ें रखें कि अगर तुम ज़्यादा कमाओगे तुम्हें ज़्यादा सैलरी मिलेगी, इफ़ यू विल लेस प्रोड्यूस लेस यू विल गेट द लेस सैलरी एंड इट विल लीड टू द लेस प्रॉफिट टू द कंपनी। तो यहाँ पर जो है इसका इस बात को ये कहता है कि आपका जो मेंटल रिलेशन इसके अंदर है, ठीक है जी। और नेक्स्ट जो है कहता है कि हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, इसमें एक प्रिंसिपल और भी छुपा हुआ है, हार्मनी नॉट अ डिस्कार्ड। हार्मोन नॉट डिस्कार्ड जो है ये भी इसके अंदर छुपा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपकी हार्मोनी जो वो किसी प्रकार से टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है, यानी आपका जो एक दूसरे का सौहार्द है वो खत्म नहीं होना चाहिए, तो ये इसके अंदर बताया गया है। और तीसरा जो क्वेश्चन है, स्टेट द रिलेटेड डायमेंशन ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट का जो है रिलेटेड डायमेंशन आप बताइए। तो रिलेटेड डायमेंशन आप देखें तो इसमें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी बताया है, क्योंकि आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में कि आपके जो कस्टमर हैं वो काफ़ी सारे ऐसा चाहते हैं कि उन लोगों को अच्छी चीज़ें मिलें और वो उसके लिए ज़्यादा पे करने को तैयार भी हैं। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इस डायमेंशन को इसने दिखाया है। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की चीज़ें आप एक्सप्लेन इसमें कर देंगे। और दूसरा एक डायमेंशन वो सोशल भी है, इसमें आपका जो है सोशल डायमेंशन भी है। सोशल डायमेंशन क्योंकि लोगों के अंदर है टॉक्सिक जो यूटेंसिल्स हैं उनके प्रति उनकी जागरूकता बढ़ रही है कि हमें उनको यूज नहीं करना चाहिए। और थर्ड टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, ये भी इसके अंदर आ रहा है, टेक्नोलॉजिकल, कि आपके जो नई टेक्निक से नए बर्तन वो बना रहे हैं। तो ये आपके पास में जो 3 प्रकार की चीज़ें इसके अंदर हमने एक्सप्लेन करनी थी, ठीक है। तो इसमें देखा कि आपने कि कौन कौन सी चीज़ें थी। पहले बात तो ये कि उनके जो है उसके फादर में उसकी जो दोनों के दोनों मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस था। तो डिफरेंस तो कुछ नहीं था, उनकी ट्रेडिशनल सोच थी कि ये थी, वो अपने तरीके से काम लेते थे, वर्कर से ये अपने तरीके लेते हैं, तो यानी वो आर्ट हो गई थी। दूसरे में आपके पास नेम रेफरेंस रिलेटेड प्रिंसिपल, रिलेटेड प्रिंसिपल मेंटल रिलेशन है, और हेनरी फ्यूल में हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड है। और तीसरे में रिलेटेड डायमेंशन कौन से हैं, इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजिकल, ये आपके डायमेंशन हैं, ठीक है जी। आज हम इतना ही करते हैं, बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। हाँ जी, मैं फ़ोन अपनी तरफ कर रहा हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं अभी, ठीक है जी। बोलो बेटा। सेकंड क्वेश्चन में क्या था बोलिए। हाँ, तो ये आपका जो इसमें था मेंटल रिलेशन था, ठीक है ना। आपका इसके अंदर है जो उनके बाप बेटों के बीच में जो डिफरेंस जिस प्रकार से दिखा रहे थे, तो ये करें कि मेंटल रिलेशन कर दिया जाए कि बेटे के दिमाग में ये चेंज हो गया कि वर्कर जो है वो हमारे लिए फायदेमंद है, ठीक है। और ये जो मेंटल रिलेशन बेटे के दिमाग में है, और वैसे भी अगर फ्यूल का देखें तो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड वाला आपका आएगा, ठीक है। और कोई पॉइंट, एनी अदर पॉइंट यू वांट टू आस्क। ओके, थैंक यू। अब मैं अभी जो है मीटिंग बंद कर देता हूँ, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस।